वंदे पुरुषोत्तमम। जब हम बाहर जाते हैं या हम जब घर से ही बाहर होते हैं, कहाँ कहाँ भोजन हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कोई भी खाने का चीज़ है, किस तरह से हम खा सकते हैं, क्या क्या जांच पड़ताल हमें कर लेना आवश्यक है। सर्वप्रथम जब हम घर से बाहर जाते हैं और जाते समय मुझे आहार विहार का ध्यान, जैसे ठाकुर जी ने बोले हैं, उसे हमें ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो भोजन के माध्यम से 80% बीमारी हमारे अंदर प्रवेश पाते हैं, और यदि हम उस 80% को दूर रखना चाहे तो हमें आहार विहार के नीति नियम को पालन करना पड़ेगा। जहां तहां आहार नहीं करना चाहिए, जहां तहां किसी के हाथ का दिया हुआ चीज खाना भी नहीं चाहिए। जब तक हम उनके बारे में पूरी तरह से अवगत या जानकारी या देख के हमें स्वस्थ अगर लगे, तब हम ऐसे व्यक्तियों से हम खान पान की चीज को ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे हम देख रहे हैं एक व्यक्ति कोई चाय बेच रहे हैं या कोई सामान मिठाई बेच रहे हैं और बैठ के वो खा रहा है, तो बैठ के वो खांस रहे हैं और वो वहाँ पे खाना भी खा रहे हैं, तो इस तरह से के व्यक्ति का हाथ का कोई भी सामान खाने योग्य नहीं है, वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। जहाँ पर हम भोजन कर रहे हैं वहाँ थालियों की साफ सफाई, वहाँ भोजन पकाने का विधि व्यवस्था सही नहीं लग रहा है, बनाने वाले को देख करके नशीले लग रहा है, तो वहाँ पे भी इस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस भोजन के माध्यम से ही हमारा मन का निर्माण होता है, और मन जब दुष्ट होते हैं तब हम बीमारी के शिकार होते हैं। तो इसीलिए हमारी शरीर के अंदर बीमारी का जो प्रवेश का जो द्वार है वो आहार है। और हम कहाँ कैसे जाएं, ये तो केवल जिस बात को हमने चर्चा किया कि भोजन के बारे में, कि किसके हाथ का खाएं किसके हाथ का ना खाएं। हम जहाँ पर हमें लगे कि ये स्वच्छता यहाँ पूरा है, व्यक्ति स्वयं भी स्वस्थ हैं और साफ सफाई भी ठीक है, वहाँ अगर आपके अंदर से राजी हो तो वहाँ भोजन या वहाँ से कोई भी सेवा, कोई भी खाने की वस्तु आप ले सकते हैं। सदाचार का होना अत्यंत आवश्यकता है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। कल हमने मकर संक्रांति को पार किए हैं। इस मकर संक्रांति में दो एक बातें हमें केवल संक्रांति के रूप में नहीं, हमें एक इसका जो पालन करने वाले जो पहलू है, जब हम उसको देखते हैं कि जब धनु राशि से मकर राशि की ओर ये सूर्य का गति होता है धनु से मकर की ओर, यानी मकर को जब स्पर्श करने लगते हैं तो मकर को संक्रामित करता है, इसलिए मकर संक्रांति कहा जाता है। अब ये उत्तरायण का होना, ये उत्तरायण का शुरू हो जाता है और जुलाई में जाकर के ये उत्तरायण दक्षिणायन में जाते हैं। उत्तरायण समाप्त करके फिर दक्षिणायन में जाते हैं। उत्तरायण एक हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठतम और हमें ऊंचाई की ओर लेकर के जाते हैं। वो ऊंचाई हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ऊंचाई हमारे विचारों से, ऊंचाई हमारे आत्मिक उन्नयन से हमें एक ऊंचाई की ओर लेकर के जाते हैं। तो ये जो मकर संक्रांति है, ये मकर संक्रांति हम सब के लिए एक पावन, पुनीत और साधना का ये दिन है। हम लोगों ने जब उधर महाभारत में हमने देखा भीष्म पितामह जब वो सज्जा के ऊपर लेटे हुए थे, प्राण उनका निर्गत होने ही वाला था, लेकिन वो साधना के बल पर उस कष्ट को सहते हुए उत्तरायण का प्रतीक्षा किए और उस प्रतीक्षा में फिर जो है वहां से अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उत्तरायण में ये कहा जाता है, ये उत्तरायण ऐसे एक समय है जहां देवताओं का दिन शुरू होता है, और उत्तरायण एक ऐसी स्थिति है जहां से हमारी जीवन का पुण्य शुरू होता है।
हमारे जीवन का आनंद शुरू होते हैं, हमारी जीवन की लाभ शुरू होते हैं, हमारी जीवन की प्राप्ति शुरू होती है। तो क्यों ना हम अंधकार से इस प्रकाश की ओर जाने का जो हमारी यात्रा है, ये यात्रा हम सबके लिए एक उन्नयन का और उच्च उत्कृष्ट उन्मुक्त होकर के हम उस परम शक्ति सामर्थ्य परम पुरुष की ओर लक्ष्य करते हुए हम क्यों ना ऊंचे ऊंचाई तक पहुंचे। उसके लिए जरूरत है हमें इस वास्तविक ज्ञान को जानना। उत्तरायण का केवल सूर्य का रेखा परिवर्तन नहीं, इस सूर्य के साथ साथ हमारे प्रत्येक जीव जंतु और प्रत्येक कण के अंदर एक सूर्य होता है। और उस सूर्य को जब हम उस सूर्य के उद्गाता की ओर यानी कि जो गंतव्य या लक्ष्य की ओर हम ले जाते हैं, तब हमारी जीवन सार्थक सफल समर्थ हो जाता है। तो हमारी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो सूर्य रूपी जो ज्ञान है, उस ज्ञान की गरिमामयी जो निर्देश है, उस निर्देश को परिपालन करके हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, और ताकि परमपिता जिन्होंने इस धरती को सृष्टि किए हैं, हमारी सुंदरता, हमारी आनंद और हमारी ये जीवन की हर तरह से सुख शांति और समृद्धि को देख करके वो परम पुरुष भी बहुत खुश होते हैं। और जब हम खुश रहते हैं तब वो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यही खुशी में हम उनको खुश करने के लिए हमें खुद को खुशी होना पड़ेगा, हमें खुद को सुखी होना पड़ेगा। और सुख का अर्थ ही है अपने विचार, अपने बुद्धि, अपने चाल, अपने चलन, अपने चरित्र, अपने सब कुछ उस परमपिता की कही हुई बात के अनुसार चलना होगा। तभी ये जीवन की सार्थकता हमें होगी और जीवन की सफलता भी हमें तब प्राप्त होगा।